सुप्रभात बच्चों। कविताओं की श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कलम या तलवार। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 में हुआ। ये हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते रहे हैं। तो बच्चों, इनकी यह कविता कलम या तलवार एक ओजपूर्ण कविता है। इस कविता में प्रेरणा, स्फूर्ति, ओज और हुंकार की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। इस कविता में कवि ने युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कलम या तलवार उठाने की बात कही है। कवि युवा वर्ग से मतलब यंग जनरेशन से पूछ रहे हैं कि वह अंधेरे कक्ष में बैठकर गीत लिखना पसंद करेंगे या तलवार लेकर मैदान में उतरना पसंद करेंगे। कलम में बड़ी शक्ति है, वह विचारों के जलते अंगारे बिखेर देती है। बच्चों, तलवार मतलब जिसमें शक्ति होती है, जो वीरता, पराक्रम की प्रतीक है। कलम या तलवार, इस कविता में कवि ने कलम और तलवार के माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक बल का विवेचन किया है, चर्चा की है। मानसिक मतलब मेंटली मतलब कलम, और शारीरिक बल मतलब तलवार, इसके बारे में विवेचन किया है। मनुष्य के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। अगर अज्ञान को हटाना है तो कलम ज़रूरी है, वही अगर अन्याय को मिटाना है तो तलवार का होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि समाज अगर सतर्क है, जागरूक है और सावधान है तो वह तलवार जैसे अस्त्र शस्त्र के बिना भी विजयी हो सकते हैं। परंतु अगर ऐसी स्थिति ना हो, मतलब अगर समाज जागरूक और सावधान, अलर्ट ना हो, तो कलम और तलवार दोनों ही आवश्यक हैं। किसी राष्ट्र के गौरव का विस्तार केवल ग्रंथों, किताबों की रचना से नहीं हो सकता। अगर किसी राष्ट्र को अपनी सीमाएं बढ़ानी हैं तो उसके लिए अपनी सीमाओं की रक्षा भी करनी है, बढ़ानी भी है, तो उसके लिए किए जाने वाले युद्धों से ही हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। युद्ध करना ज़रूरी होता है। जैसे अभी इंडिया और चाइना में भी युद्धजन्य परिस्थिति का निर्माण हुआ था, तो वहाँ कलम काम नहीं आएगी, वहाँ तलवार का ही होना ज़रूरी है। कलम संघर्ष, प्रेरणा, ऊर्जा जगाने के लिए आवश्यक है। परंतु अगर आपको हिंसक पशुओं के समान आक्रमण करने वाले आतंकवादी शक्तियों से अगर लड़ना है, उनका सामना करना है, उनसे अपनी रक्षा करनी है, तो तलवार अर्थात अस्त्र शस्त्र ही काम आएंगे। किसी भी राष्ट्र को कलम और तलवार अर्थात बुद्धिजीवी और योद्धा, इन दोनों की ही आवश्यकता होती है। बुद्धिमान लोगों की राष्ट्र को बुद्धिमान लोगों की भी आवश्यकता है और योद्धाओं की भी आवश्यकता है। तो यह कवि हमसे कलम या तलवार दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कविता कलम या तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। कवि पूछ रहे हैं कि दोनों में से तुम्हें कौन सी वस्तु चाहिए? तुम्हें मन में ऊंचे भाव चाहिए या शरीर में अजय अर्थात विजय प्राप्त कराने वाली शक्ति चाहिए? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कवि पूछ रहे हैं कि तुम अंधेरे कमरे में बैठकर
मीठे मीठे गान रचोगे या हाथ में तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में जाकर दुश्मन को जीतोगे? तुम्हें क्या चाहिए इन दोनों में से? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कवि कह रहे हैं कि तुम हाथ में कलम में बहुत शक्ति है जो भाव जगाती है और अंधेरे को मिटाकर, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है। तो क्या तुम ज्ञान का दीपक जलाकर प्रकाश फैलाओगे या हाथ में तलवार लेकर अपनी घर की रक्षा करोगे? कवि कलम की महती शक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, वह अनेक प्रकार के भावों को जगाने वाली है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, वह मन में ही नहीं, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। वह मन में ही नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी आग लगाने वाली है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण, देश क्या कभी मरेगा मारे? तो कलम जो है वह मस्तिष्क में आग जगाने वाली, कलम लोगों के मन में विचारों के जलते अंगारों को पैदा करने वाली है। इस प्रकार जो देश प्रज्वलित प्राण जिसमें है, वह देश कभी मारने पर भी नहीं मर सकता। ऐसा देश जिसके युवा शक्ति के विचारों में ज्वाला है, अंगारे है, ऐसा देश कभी किसी के मारने से भी नहीं मर सकता। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। तो जिस समाज में नर और नारी निडर है, स्त्री पुरुष निडर होकर निर्भय होकर जहाँ जीते हैं, वहाँ कलम आग उगलती है और अक्षर वहाँ चिंगारी शोलों का काम करती है। जिस देश में कलम आग उगलती है और अक्षर अंगारे बने रहते हैं, उस देश में स्त्री पुरुष निर्भय होकर, बिना डरे निडर होकर जीते हैं। वहाँ मनुष्य के मन में हमेशा नव जागरण की ज्वाला धधकती है। वहाँ मनुष्य के मन में हमेशा नव जागरण की ज्वाला धधकती है। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ लोगों के दिमाग में, मन में चिंगारी है, आग है, ज्वाला धधकती है, जहाँ लोगों की बाहों में बिजली है और मस्तिष्क में शोले हैं, वहाँ उस समाज को कोई नहीं हरा सकता। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। कवि कहते हैं कि जिस समाज में लोग अपने खून में भी विष, जहर की धारा प्रवाहित करते हैं, वहाँ तलवार के न होने पर भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोगों के लहू में, खून में ही हलाहल है। वहाँ उन्हें तलवार के न होने पर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ कवि हमें इस कविता द्वारा यह बता रहे, आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है बच्चों, कलम या तलवार। और इसके द्वारा कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्र को बुद्धिजीवी, मतलब बुद्धिमान लोग और पराक्रमी वीर लोग दोनों की आवश्यकता
है। अगर आपको राष्ट्र का विकास चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, राष्ट्र की उन्नति चाहिए, तो उसके लिए राष्ट्र में बुद्धिजीवी लोग और वीर पराक्रमी योद्धा, शूरवीर लोग, दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ युद्ध हम कलम से जीत सकते हैं, तो कुछ युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र और तलवारों की ही आवश्यकता होती है, वहाँ कलम काम नहीं आता। लेकिन अगर आपको समूचे संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना है, राष्ट्र की उन्नति करनी है, राष्ट्र की रक्षा भी करनी है, तो वहाँ कलम और तलवार दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो यही बात हमें आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता द्वारा समझाई है। तो बच्चों, इस कविता में जो भी स्वाध्याय है, क्वेश्चन आंसर है, जो MCQ है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वे आपको हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। मैं उसका PDF आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।